हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग में आप लोगों से कुछ पूछना है, कुछ सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कुछ पूछना भी है, कुछ बताना भी है, दोनों है। और बेबी के बारे में पूछना है और बच्चे के बारे में ही बताना भी है। तो यहाँ पे कर रही हूँ बाबू का मालिश। और ये लगभग खाना जब आधा बनते रहता है उसके बीच में मैं कर लेती हूँ। और लगभग डेली ही इस टाइम पे करती हूँ, लेकिन ब्लॉग में नहीं आ पा रहा है ये वाला क्लिप। पता नहीं आज भी आएगा या नहीं, क्योंकि जैसे मालिश वाला आता है तो पता नहीं प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो में, पता नहीं किस वजह से। वैसे तो मैं जब भी करती हूँ तो डायपर पहना कर के करती हूँ या फिर पैंट पहना कर के करती हूँ, फिर भी आ जा रहा है प्रॉब्लम। तो आज पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तो मैं एडिट ही कर रही हूँ, फ़िलहाल ये वाला क्लिप मैं डाली हूँ। और उसके बाद ना कोई भी कुछ भी मतलब ब्लॉगिंग की ही नहीं, मन ही नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम होता है तब मन नहीं करता, और कभी कभी ऐसे ही कुछ मन नहीं करता। तो बस यही था। तो मालिश आप लोग डेली करते हो कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बच्चे तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं मालिश करने में। मतलब मालिश करवाना ही नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है, गाना गाओ, टॉय दो, तो थोड़ा बहुत करता है। लेकिन फिर भी कितना भी परेशान करे, फिर भी कोशिश कीजिए कि पैर में ज़रूर थोड़ा सा मालिश कर दो। अगर दिन में नहीं करता है तो रात में, मेरी मम्मी तो बोलती है रात में सोए हुए में भी कर दो। मैं बोलती हूँ हाँ, इतना मुश्किल से तो एक सोता है वो, और सोए हुए में मालिश करने जाऊँ, उसको उठाने जाऊँ। मतलब लोगों को लगता है बस सीधे बोल दो, लेकिन पता चलता है जिसको संभालना पड़ता है उसको। बहुत मुश्किल से कृष्णा सोता है, और अगर सोए हुए में मालिश करने जाऊँगी तो उठ नहीं जाएगा क्या। तो मतलब बोलती है कि नहीं, बस तेल लगा के थोड़ा सा सहला दो तो भी उसको रिलैक्स मिलेगा। अब मैं ऐसा करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उठ जाएगा। वैसे भी वो उठ ही जाते हैं, और उठ ही जाता है। और फिर जैसे कभी कभी ना जल्दी सो जाएगा, और फिर जिस टाइम हम लोगों को खाना रहेगा उस टाइम वो उठ जाएगा। थोड़ा सा भी आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता है, थोड़ा सा कोई धीरे धीरे भी बोलता है या फिर कुछ गिर गया है, कुछ मतलब हल्का सा भी कुछ होता है तो वो उठ जाता है। और ये नहीं है कि उठ के वो सो जाएगा, फिर उसको चाहिए मैं, या फिर कभी कभी वो खेलने ही लगता है। तो बस हो गया। अब लो 1 घंटा 2 घंटा संभालते रहो। मैं सोच रही थी कि चलो खाना खाकर सो जाऊँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो बस इस वजह से बहुत इसको अच्छे से मतलब कि सुलाना पड़ता है। तो ये सब मालिश वाला काम मैं ज़्यादातर दिन में ही करती हूँ। कभी कभार ही मैं रात में कर देती हूँ। दया आने लगता है कि आज दिन में मालिश नहीं की यार, इसको दर्द हो रहा होगा, तो फिर कर देती हूँ। और इसको अच्छा भी लग रहा है बीच बीच में। अब देखो कितना ये अच्छा फील कर रहा है एकदम। इसको अच्छा नहीं लगेगा अगर अच्छे से मालिश करो। हाँ, जैसे बड़े लोग हैं ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मालिश करते हैं। जैसे मम्मी लोग के बहुत ज़ोर ज़ोर से मालिश करती है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, जैसे खुद की ही मालिश करवा लो। अगर कोई बहुत ज़ोर से मालिश करता है, जब आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो वो मालिश से क्या फ़ायदा। ऐसा थोड़ी है कि अभी ज़ोर से मालिश कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिलैक्स फील होना चाहिए। तो ना बहुत ज़ोर से ना एकदम धीरे छूना है। ऐसा है कि दम भी लगा और उसको रिलैक्स मिले। तो देखो, आपको देखने से लग रहा होगा कि वो बीच बीच में रिलैक्स भी कर रहा है, उसको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसका ध्यान भटक जा रहा है इधर उधर। मीठी दौड़ रही है तो कुछ ऐसा हो ही जाता है। उसके बाद हेड मसाज करती हूँ। पहले पहले ना मालिश करती थी तो पहले हेड मसाज करती थी, अब लास्ट में करती हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कर रही हूँ। जब मैं मालिश करवाती हूँ ना, तो जब फुल बॉडी मालिश करवा लो तो हेड मतलब सर दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अब सर दबा दे, लेकिन मालिश करके लोग चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पूरे बॉडी जब रिलैक्स होता है तो वो सर दर्द फिर होने लगता है, थोड़ा सर भी मालिश करना चाहिए। तो ये हेड मसाज करने के बाद तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ये सो जाता है। और ये फ़िक्स नैप है इस टाइम का, मतलब 10 से 11 के बीच में ये सोना ही सोना है। अगर इससे भी जल्दी उठ गया तो 9 बजे भी सो सकता है, थोड़ा लेट उठा तो मतलब 11 बजे के बीच में ये सो जाता है। और सोता है थोड़ा देर, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 घंटा तक के करीब में सो जाता है। उस बीच में हमारा काम वाम होता है, अगर कोई हल्ला वल्ला कर दिया तो उठ भी जाएगा, लेकिन सोता है। तो ये तेल लगाने के बाद इसको सुला दूँगी। सोकर जब उठता है तो कोई दूध वूध नहीं पीता है, सीधे ये थोड़ा देर खेलता है, उसके बाद नहाता है। नहाने के बाद मैं इसको चावल दाल जैसे मिट्टी को खिलाती हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा खिलाती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है उस टाइम पे। उसके बाद मतलब खेलते खेलते पूरा दिन
जाके ये 3 बजे सोता है, 3 बजे, 2 बजे, 3:30 में ऐसे सोता है। कभी कभी ये पापा का इंतज़ार करते रह जाता है। इसको मतलब 1 साल का बच्चे के पास ना बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, वो इंतज़ार करते रहता है। मुझे पूरा फील होता है कि ये इंतज़ार कर रहा है पापा का। तो ये सो गया था, जब तक ये सोया तब तक मैं भी नहा के आ गई। उसके बाद मैं इसको भी नहला करके ले आई हूँ। इसको देखने से आप लोगों को लग रहा होगा शायद नहीं नहाया है, लेकिन नहाया है। शैम्पू नहीं की हूँ, तेल लगाया हुआ था उसके ऊपर से, बस सर पे मतलब पानी डाल के बस नहलाई हूँ, और शैम्पू नहीं की हुई, इसलिए थोड़ा सा बाल चिपकू चिपकू टाइप का लग रहा होगा। मतलब गीला तो है ही, लेकिन तेल वाला गीला है तो चिपकू चिपकू लग रहा है। मैं कोई शैम्पू वगैरह नहीं की थी, बस थोड़ा सा, कभी कभी ज़्यादा मन नहीं करता है ज़्यादा दिन नहाने का, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत नहला देते हैं। और साबुन लगाना पड़ता है क्योंकि क्रॉलिंग अभी भी करता है तो पैर ये सब गंदा रहता है। तो नहाने के बाद इसको ना दूसरा ड्रेस पहनाई थी और तेल यहाँ पे ही खिड़की के पास छोड़ दी थी। तो ये ना तेल उतार लिया था और पूरा कपड़े पे गिरा लिया। वो वाला भी क्लिप था, वो ऐड नहीं की मैं, तो फिर दूसरा ड्रेस अभी पहना रही। मतलब यहाँ पे ज़्यादा देर तक हो जाता कपड़ा पहनाने का ही वीडियो, इस वजह से मैं वो क्लिप हटा दी। पूरा कपड़ा पहना दी, उसके बाद तेल गिरा दिया। तो वो पूरा वाला क्लिप था यहाँ पे कैसे तेल गिराया क्या था, लेकिन वो वाला क्लिप ही मैं हटा दी कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि आगे मैं आप लोगों से कुछ पूछने वाली हूँ। तो चलिए सामने से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरा ये फूला फूला हुआ दिख रहा होगा क्योंकि अभी सोए तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना, आप बहुत देर तक लेटे भी रह जाओ और ना भी सो तो भी फूल जाता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे सो करके ही उठी हूँ। तो पूरा दोपहर ऐसे चुपचाप से रही हूँ, बाबू को सोया हुआ था तो मैं सोच रही थी चलो मैं भी आराम कर लेती हूँ, नहीं तो ये उठ जाएगा। और चुपचाप से बस फ़ोन देख रही थी ऐसा करके। अभी यहाँ मैं दूध बॉईल कर रही हूँ और अभी हो रहा है शाम का टाइम नहीं मैं देखी हूँ कितना टाइम हो रहा है, पता नहीं कहाँ दिखेगा। हाँ, 5:26 हो गया, मतलब शाम हो गया है। और दूध बॉईल कर रही हूँ, मतलब सुबह में दूध बॉईल करना भूल गई थी मैंगो शेक बनाने के लिए। मतलब ठंडा दूध रहता है तो अच्छा रहता है, तो अभी बॉईल कर रही हूँ। और बाबू का भी फॉर्मूला तैयार की हूँ। और आप लोगों से एक बात भी पूछनी थी, मतलब आप लोगों का सजेशन चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं कि अपने तरफ से बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ। खैर मुझे नहीं पता है, मतलब पता क्या है, मैं अपने मन से भी वो चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ अवेलेबल है इतने सारे लोग जिनसे मैं पूछ सकती हूँ। 1 से 2 से तो मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि फिर भी एक जानकारी कलेक्ट कर लो कि हाँ आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो बेबी के बारे में। तो मैं पूछूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ दूध बॉईल करने के लिए, और यहाँ पे बहुत देर से मैं खड़ी हूँ। दूध बॉईल करने में मेरा थोड़ा भी मन नहीं लगता है, मतलब वहाँ खड़े रहो उसका बॉयल होने का इंतज़ार करो, ये मेरे से नहीं हो पाता है। मैं सोच रही थी चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग अब तब वैसे तो सुबह से मूड ही नहीं था स्टार्ट करने का। तो मैं सोच रही थी ऐसा कभी ऐसा होता होगा कि किसी दिन मेरा ब्लॉग नहीं जाता होगा, कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से, मतलब वीडियो की प्रॉब्लम से, अपने मन से कभी कभी ऐसा होता होगा, या फिर मेरी तबीयत या बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है तब ऐसा होता होगा। लेकिन आज सब कुछ ठीक है, फिर भी आज मन ही नहीं किया ब्लॉग शूट करने का, तो इसलिए अभी तक नहीं की। लेकिन फिर लास्ट में अभी कर ही रही हूँ, इसलिए मैं कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ अभी ना तभी, आज नहीं तो कल फिर तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं छोड़ती हूँ। तो बस दूध बॉयल हो ही चुका है लगभग, और जो पूछना था वो मैं अभी रूम में जाकर पूछूँगी, क्योंकि गर्मी लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हेवी गर्मी है। ये देखिए इसको, कृष्णा क्लैप करो, क्लैप कृष्णा क्लैप करो, सीताराम करो, सीताराम सीताराम करो, क्लैप करो। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो 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 आ जाओ। क्या होता है? हाँ मैं मीठी को भी दिखा रहा हूँ। मीठी क्लैप करो। नहीं मीठी, मैं ऐसे मजाक कर रही बेटा। और मैं आप लोगों से एक बात नहीं बताई हूँ, शायद वीडियो में दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं बताऊँगी। इधर आ जा बेटा, दिखाती हूँ इन लोगों को। आप लोगों से मैं ये बात अभी तक नहीं बताई हूँ, मिट्टी का जो ये बाल का जो प्रॉब्लम था, इसका इलाज शुरू हो चुका है। इलाज शुरू करने का मतलब ये डॉक्टर के पास जा चुकी है, और डॉक्टर मेडिसिन और शैम्पू वगैरह दे चुके हैं। लगभग 3-4 दिन हो चुका है, 3-4 दिन से ये दवा भी पी रही है, और आज फर्स्ट डे शैम्पू भी किया है। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है बताऊँ मैं, ये जब जन्म ली थी, मैं इसका बच्चे का फ़ोटो अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो पता चल जाएगा। बचपन से ही इसका बाल आगे में कम था, यहाँ पे कम था, पीछे में ज़्यादा था।
मतलब जन्म ली उस टाइम था, लेकिन एक होता है ना जन्म लेने के बाद जो बाल कम होता है, कृष्णा का भी कम हुआ था, तो इसका यहाँ पे कम हुआ बट पीछे था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि मतलब ज़्यादातर बच्चों को बाल नहीं होता है, मतलब 50% बच्चों को तो नहीं होता है बाल। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा है जो बाल नहीं रहता है, फिर भी बच्चा तो क्यूट ही लगता है, बट मुझे ऐसा लगा कि ऐसे नहीं होगा। और ऐसा करते करते समय बीतता चला गया, हम लोगों को पता नहीं चला कि क्यों नहीं बाल, मतलब कि क्यों नहीं आ रहा है। फिर मुंडन करवाए, मतलब लड़की में हम लोगों में मुंडन नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जन्म का बाल हटवा देता है, तो वो 2.5 साल में इसका मुंडन भी हो गया। अभी 4 साल से ऊपर की है, 4.5 साल की है। और ये मुंडन कराने के बाद बाल बढ़ा, फिर से कटाया, लेकिन हर जगह बाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये देखिए वीडियो में तो कुछ ज़्यादा ही कम लगता है किसी का भी बाल, लेकिन ऐसे भी है कम यहाँ पे बाल। ठीक है ना बेटा, तुम नीचे देखो। हाँ, तो ये देखिए इतना जो इसका बाल कम है। तो फिर अब जाकर मतलब कुछ दिन पहले से, कुछ दिन कहने मतलब समझो 1-2 महीने पहले से मैं ज़्यादा टेंशन में आ गई। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, मतलब जेनेटिक भी हो सकता है क्योंकि मेरा भी बाल कम है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक जगह से नहीं है। बाल पतला है, कम है, वो है, मेरा भी है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बाल नहीं है। और इसका इलाज यही है, अच्छा बच्चा अच्छे से खाता पीता नहीं है, और खान पान से ही बाल और स्किन सही रहता है। तो खाने पीने की वजह से हो सकता है कि कम है, तभी तो मल्टीविटामिन मिला है और शैम्पू मिला है। तो एक ये बात शेयर करना था, और एक जो मैं बोल रही थी अभी कि पूछना है, मेरा पेट मेरा पीछे नहीं छोड़ता है। तो एक जो मैं बोल रही थी कि पूछना है वो ये कि बाबू को मैं फॉर्मूला मिल्क जो दे रही हूँ, तो मुझे मतलब कि एक कमेंट भी आया था कि मतलब लैक्टोजन से वो कॉन्स्टिपेशन होता है क्या। तब मेरे माइंड में आया कि अच्छा ऐसा है, कभी कभी इसको होता है। तो फार्मूला देने का तरीका जो है वो अगर गड़बड़ हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, ये तो मुझे पता है। जैसे कि जितना पानी उतना पाउडर, अगर थोड़ा सा भी कम पानी और पाउडर ज़्यादा हो गया तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अब मेरा मन कर रहा है कि या तो फार्मूला चेंज कर दूँ या फिर काऊ मिल्क स्टार्ट कर दूँ। 1 ईयर का हो गया तो आप लोग बताना। मुझे लगता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोग काऊ मिल्क स्टार्ट कर चुके होंगे। और फॉर्मूला देते हो तो कौन सा देते हो, नैन प्रो के अलावा बताइएगा, और लैक्टोजन। वैसे ये फॉर्मूला भी दे सकती हो अभी कुछ दिन और, लेकिन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काऊ मिल्क इतना अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। नीचे वाली आंटी तो लेती है पर पता नहीं कौन सा मिल्क लेती है, तो ये थोड़ा सोच में ये आ रहा है फ़िलहाल। जैसे हाल फिलहाल का मैं बात कर रही हूँ, आजकल का, तो मेरा मन है थोड़ा फॉर्मूला ही चेंज करने का, चेंज करके देखती हूँ कि क्या फ़र्क होता है। तो आप लोग फार्मूला के बारे में भी सजेस्ट कीजिएगा और बताइएगा भी कि आप लोग अपने बेबी के लिए मतलब कौन सा मिल्क यूज कर रहे हैं, ये बात पूछना था। मैं ये ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती, अभी दूध बॉयल कर रही थी और यही ध्यान में आया दूध के बारे में, तभी मैं सोची कि आज वैसे ही ब्लॉग स्टार्ट नहीं की तो आज बोलती हूँ, नहीं तो बात करते करते मैं बहुत देर का नहीं वैसे रखती हूँ, लेकिन आज इसी तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पिलाना है कृष्णा को दूध। और ये ठंडा हो चुका है, ये देखिए, क्योंकि जब से मैं बात कर रही हूँ उससे पहले से है, 5 तक है। चलिए मैं इसको दूध पिला दूँ पहले। कृष्णा मम्मी आ जाओ आ जाओ। तो कृष्णा को दूध पिलाई, उसके बाद उस टाइम से वो सोता नहीं है, सोता है सीधे 8:30-9 बजे के करीब में। तो उसके बाद मेरे पास इसीलिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो शाम हो चुका होता है, हमारा भी चाय का टाइम होता है, मिट्टी को भी कुछ खिलाना होता है और बाबू को भी दूध। ये सब के बाद मैं कोई क्लिप नहीं ली, और रात में बना था आलू पराठा और चटनी नहीं, दही के साथ खाई थी, और साथ में कस्टर्ड भी बनाई थी, फ्रूट कस्टर्ड। तो किसी चीज़ का रेसिपी मैं शेयर नहीं की, बस दिखा रही हूँ कि ये बना है, मतलब आलू पराठा का ये स्टफ़ है और कस्टर्ड बनाई हूँ। अगर आप लोग बताइएगा तो मैं शेयर भी करूँगी, मेरा ध्यान भी नहीं था, इतना जल्दी जल्दी में बना ली। सो चलिए मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।